गतिक घर्षण हमारे पास दो प्रकार के थे, एक हमारे पास सी घर्षण था और एक हमारे पास लोटनिक घर्षण था। अब लाइनो, ठीक है, अब यहां पर एक मैंने, ठीक है, गुटके को रखा है, गुटके को, और ये गुटके की स्थिति आ गई। क्या आ गई? गुटके की स्थिति। तो अब ये गुटका अगर इस पर नीचे की ओर बिना लुढ़के फिसल कर आए, ठीक है, बिना लुढ़के उत्पन्न होता है, गतिक घर्षण जो उत्पन्न होगा, तो उस वक्त इसका जो गतिक घर्षण कहलाएगा वो आपका सी घर्षण कहलाएगा। बात समझ में आ गई है भाई? कितनी सिंपल सी बात है कि आप इतनी सी बात क्या याद नहीं कर सकते हैं कि बिना लुढ़के फिसल कर आना, बिना लुढ़के फिसल कर आना या बिना लुढ़के ऊपर को चले जाना, खींचकर खचड़ कर चले जाना, तो उन सारी स्थितियों में जो गति भी हो रही है मगर लुढ़क कर नहीं हो रही है, तो फिर आपको गतिक घर्षण का कौन सा रूप देखने को मिलेगा? आपको वहां पर गतिक घर्षण का सी घर्षण रूप देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि लोटनिक घर्षण क्या होता है। ठीक है भाई, तो लोटनिक जिस घर्षण की बात करी तो ये भी आनत तल पर होगी। कहां पर होगी? आनत तल पर होगी। अब आनत तल यानी कि 36 से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ या उठा हुआ जो तल होता है वो सब आनत या नत समतल कहलाते हैं। अब इस पर मैंने एक पहिया ले लिया। क्या ले लिया? एक पहिया ले लिया। ये एक पहिया आ गया, गोल गोल। क्या आ गया? पहिया आ गया। तो इस पे ये एक जो गोल गोल पहिया आया है, अब ये गोल गोल पहिया अब इस पर गति तो करे लेकिन इसकी जो रोटेशन हो वो घूम कर आने का हो। ये मैंने एरो लगाए, तो इस पे ये ऐसे घूम कर आए। किधर को आए? नीचे की तरफ आए। लेकिन कैसा आए? घूम कर आए। तो वहां पर जो शर्त लगती है, बिना फिसले, बिना फिसले, ठीक है, लुढ़कती गति, बिना फिसले लुढ़कती गति, चाहे वो नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो, कहीं पर हो, उन बातों से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि बिना फिसले लुढ़कती हुई गति हो, तो उस वक्त जो गतिक घर्षण होता है, गतिक घर्षण जिसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, तो उसका नाम उस वक्त लोटनिक घर्षण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लोटनिक घर्षण लिया जाता है। किस केस में? जिस केस में क्षैतिज से किसी कोण पर बने हुए न समतल पर कोई पिंड बिना फिसले लुढ़क कर आ रहा है, बिना फिसले लुढ़क कर आ रहा है या बिना फिसले लुढ़क कर ऊपर को जा रहा है, तो उस वक्त में उसमें जो घर्षण गतिक उत्पन्न होता है उस घर्षण का नाम लोटनिक घर्षण होता है। और जब बिना लुढ़के फिसल कर नीचे आ रहा है तो उस वक्त में तो उसमें गतिक घर्षण उत्पन्न होता है, तो उस घर्षण का नाम क्या होता है आपका? उस घर्षण का नाम सी घर्षण होता है। तो गतिक